ये फरमाएं कि अब ये तरमीम के बाद और आज जब ये नाम फाइनल होगा और नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाएगी, लेकिन इम्कान या खदशा या अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है कि एक जमात की जानिब से इसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा और इदारों को मतनाज़ा बनाने की एक तारीख है। तो एक अच्छा काम हुआ, लेकिन क्योंकि वो ऑन बोर्ड नहीं थे, किस वजह से नहीं थे ये भी बड़ी तफसील से बहस हो गई। जब मतनाज़ा बनाया जाएगा, अवाम में ये बताया जाएगा कि जी ये तो अपने मकसद के लिए काम किया गया है, सो उसको काउंटर कैसे करेंगे? वो बात दुरुस्त है कि उन्होंने वो गलत तौर पे ही अपने फ़ायदे के लिए बात करेंगे, लेकिन उसको काउंटर करना है, लोगों को समझाना है कि ये बात दुरुस्त नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। वो कैसे किया जाएगा? मेरे ख्याल में ये देखें ना, पीटीआई की जो जो भी पॉलिटिक्स है वो तो एक फर्द के इर्द गिर्द घूम रही है, सारे और कैदी के कैदी हैं। तो इनकी जो भी आप देखेंगे जो है ट्रैक रिकॉर्ड, वो ये है कि ये या तो इनको चीफ जस्टिस चाहिए अपनी मर्जी का, या इनको अपना कभी कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी का चाहिए, कभी DGISI मर्जी का चाहिए, कभी चीफ इलेक्शन कमीशन मर्जी का चाहिए। इनका आवाम से तो कोई वास्ता नहीं है, और आवाम भी अभी समझ गए हैं। आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा, या जो है वो पहले एहतजाज में देखा जो 4 अक्टूबर को हुआ, उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अभी कोई सीरियसली उनके एहतजाज को नहीं ले रहा, क्योंकि वो एहतजाज जो है वो कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं कर सके और आदमी नहीं ला सके और कोई नहीं आया और उनको सीरियसली नहीं लिया गया। तो इनकी जो भी जदोजहद है, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए। अब हमारे से भी जो है वो मैंडेट छीना गया था पीपल्स पार्टी से। हमने तो पॉलिटिकल स्ट्रगल की, हमने मुस्लिम लीग नवाज और हम मुखालिफ थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जो सबसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मुआहदा है। तो इस तरह से पीटीआई का जो रवैया है पॉलिटिक्स में, देखेंगे इनकी सारी चीजें मानी गई मौलाना फजल रहमान के थ्रू। उसके बाद ये उन्होंने कहा कि हम तो इसमें शरीक नहीं होंगे, हम एहतजाज करेंगे, फिर भी ये नहीं माने। सारी चीजें मनवाकर जो है वो इसमें अमेंडमेंट में फिर ये कहा कि जो है हम वोट नहीं देंगे, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि हम इस अपॉइंटमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में इनका यही है कि इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है यही है कि जो है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाया जाए और जो इनका सेक्शन है वकीलों का उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये होगा